हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉम्बे बैकपैकर्स। तो आज हम जा रहे हैं उज्जैन और ओमकारेश्वर। जी हाँ, हम जाने वाले हैं उज्जैन के महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर को दर्शन करने के लिए। तो प्लेटफॉर्म 2 वर। सो गाइस, हम लोग की ट्रेन आ गए और हम लोग जा रहे हैं फाइनली। ये गौरांग के जो पीछे मुड़ के देख रहे हैं उनको मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दी है कि अपना वीडियो तुम लोग का बनने वाला है। और ये ओमकार, ये दोनों मेरे प्रीवियस कंपनी के कॉलीग्स थे, भाई जैसे ही ये दोनों बहुत अच्छे और ख़ास। तो चलो ट्रेन पकड़ने जाते हैं। गाइस, हम लोग जा रहे हैं जनरल डब्बे में। ये सब थैंक यू ओमकार और गौरांग के लिए, जो कि हम लोग इसके वजह से जा रहे हैं। वो दोनों ही मुझे अंदर ट्रेन में लेके जाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो उधर उतनी भीड़ जो है वो जनरल की है। जैसे कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, भाई इतनी जनरल डब्बे में भीड़ थी। गौरांग और ओमकार को ऐसे हम लोग को विंडो सीट तो एटलीस्ट मिली। वो विंडो सीट मिलने के बाद पूरी रात हम लोग सोए नहीं, थैंक्स टू दिस फैमिली जो हमारे साथ बैठी थी। दूसरे दिन सुबह हम लोग जल्दी उठ के उज्जैन के स्टेशन पे हम लोग उतर गए। सुबह 7:30 to 8:30 के अराउंड हम लोग उज्जैन स्टेशन उतर गए। उज्जैन स्टेशन के बाहर फ़ोटो निकालने के लिए उतनी भीड़ थी, तो हम लोग ने बस हम तीनों का वीडियो निकाल के स्टेशन से बाहर हम लोग आ गए। उज्जैन स्टेशन से बाहर आने के बाद आपको बहुत सारे रिक्शा वाले, फिर बहुत सारे होटल वाले आपको आके पूछेंगे कि इधर जाना है उधर जाना है। तो फाइनली हम लोगों ने हमारा एक रिक्शा वाला पकड़ा और वो हम लोग को रूम दिखाते पूरा हम लोग का आधा टाइम उधर ही इतने वेस्ट करा गया। हम लोग ने सुबह रोज़ देखा पर हम लोग को कुछ पसंद आए नहीं, इसलिए हम लोग एक दूसरे रूम पे चले गए। वहाँ पे हम लोग ने रूम पे हम लोग का सब तैयारी होके फ्रेश होके और थोड़ा 1 घंटे का नैप लेके फिर हम लोग निकल पड़े दर्शन के लिए। दर्शन पे जाने से पहले हम लोग ने छोले समोसे खाए, जो कि उज्जैन की स्पेशलिटी बोला जाए ना। छोले समोसे खाने के बाद हम लोग ने बहुत सारा नाश्ता खाया पिया और फिर दर्शन के लिए निकल पड़े। दोपहर के 11 बजे निकलने की वजह से इतना धूप था कि हम लोग को गन्ने का जूस पी के हम लोग को थोड़ा खाना अच्छा लगा। फिर वो पीने के बाद वहाँ से हम लोग निकल गए आगे के रास्ते के लिए। आगे जाते वक्त हम लोग ने एक रिक्शा हायर की जिसका 350 रुपीज़ इसने लिया, जिसमें वो हम लोग को 5 प्लेसेस घुमाने वाला था। उसमें से पहला प्लेस था ये गढ़कालिका मंदिर। गढ़कालिका मंदिर में आपको दर्शन के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। हाँ, परफेक्ट। फिर वहाँ से गए हम लोग काल भैरव मंदिर। ये मेरे जो दोस्त 2 भाग रहे, वो इसलिए भाग रहे थे क्योंकि हम लोग ने चप्पल पहनी नहीं थी और दोपहर के टाइम पे ज़मीन इतनी गर्म हो चुकी थी कि हम लोग को चक्के बैठ रहे थे। फिर वो हम लोग ने वहाँ से भाग के हम लोग चले गए हमारे लाइन में खड़े रहने के लिए। काल भैरव मंदिर में लाइन में खड़े रहने के बाद उधर हम लोग ने देखा कि बहुत सारे भक्त लोग काल भैरव जी को दारू अर्पित कर रहे थे। काल भैरव में लाइन लगाने से पहले पानी की बोतल ठंडी अवश्य लेके जाए, क्योंकि उधर इतनी धूप रहती है कि आप पूरा एग्जॉस्ट हो जाएंगे। वहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो जैसे कि उनके हाथ में दारू की बोतल थी, जो काल भैरव जी को प्रसादी के नाम पे चढ़ाया जाता है। 1.5 घंटा लाइन में खड़ा रहने के बाद फाइनली हम लोग को एंट्रेंस दिखने लगा और एंट्रेंस से ऊपर होके आप पहुँच जाते हैं सीधा काल भैरव जी के मंदिर में। उज्जैन में महाकालेश्वर जी का दर्शन लेने से पहले काल भैरव जी का दर्शन लेना अवश्य है। काल भैरव जी से होके हम लोग निकल पड़े सिद्धावत टेम्पल पे। सिद्धावत टेम्पल में माता पार्वती का टेम्पल है, जहाँ पे आपको विक्रम और बेताल का पेड़ भी दिखाई देगा। ये पेड़ पे रात को बेताल लटकता था, ऐसा कहा जाता है। फिर वहाँ से निकल के हम लोग पहुँचे मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर में मंगल देव, मतलब जो मंगल नाम का प्लैनेट है मार्स, उसका ये टेम्पल डेडिकेटेड है। यहाँ पे बहुत अच्छे से ऐसा व्यू है क्योंकि इधर बाजू में ही तालाब है। यहाँ से आने के बाद आपको बहुत ही अच्छा और फ्रेश फील होगा। महर्षि संदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण विद्या लेने आए थे, ऐसा कहा जाता है। ये आश्रम घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अंदर बहुत अच्छे जगह और प्लेसेस के साथ आपको अच्छे फ़ोटोज़ भी मिलेंगे।
फिर वहाँ से रूम पे जाके हम लोग थोड़ा फ्रेश होके शाम को जाते हैं महाकाल कॉरिडोर पे। महाकाल कॉरिडोर शाम के वक्त देखना इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस यू विल हैव इन योर लाइफ। यहाँ पे बहुत सारे लोग शाम के वक्त आते हैं, फ़ोटो लेते हैं, और हम लोग ने यही महाकाल कॉरिडोर को घूमने के बाद ही हम लोग ने महाकालेश्वर का दर्शन लेने के लिए आगे बढ़े। रात को हम लोग को लेट हुआ था, इसलिए हम लोग ने VIP पास खरीद के महाकालेश्वर के दर्शन लेने के लिए निकल गए। VIP पास वैसे आपको महाकालेश्वर के दर्शन 2 बार होंगे, और लाइन भी नहीं थी, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग का दर्शन होके हम लोग ने बाहर भाग से निकल गए। अंदर बहुत सी लाइन थी, पर वो बहुत अंदर जाने के बाद आपको मिलेगी। और फिर पहले दिन रात को हम लोग ने भारत माता मंदिर का दर्शन लेते हमारे दिन का एंड कराया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठने के बाद हम लोग ने महाकाल कॉरिडोर से होके निकल गए हमारे आगे के प्रवास। उज्जैन में देखने के लिए बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि बैकुंठ धाम मंदिर, फिर हरसिद्धि माता मंदिर और 4 धाम मंदिर। यहीं पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग का भी मंदिर दिख जाएगा, जहाँ पे आप 12 ज्योतिर्लिंगों का एक साथ एक ही मंदिर में दर्शन ले सकते हैं, और सभी ज्योतिर्लिंगों का वहाँ पे रेप्लिका सबको मिल जाएगा। फिर सुबह एक बार वापस महाकाल कॉरिडोर घूमने के लिए हम तीनों निकल पड़े। महाकाल कॉरिडोर दिन में भी उतना ही सुंदर है जितना रात को वो सुंदर दिखाई देता है। महाकाल कॉरिडोर घूमने के बाद हम लोग निकल गए हमारे आगे के सिटी में, जो कि है ओमकारेश्वर सिटी। ओमकारेश्वर सिटी में जाने के लिए हम लोग वो एक रात पहले ही हमारा बस का टिकट बुक किया था, जो कि उज्जैन टू ओमकारेश्वर बस थी। ये बस में आपको 3 से 3.5 घंटे का ट्रैवल करके आप पहुँच जाएंगे ओमकारेश्वर सिटी में। ओमकारेश्वर के दर्शन लेने से पहले आपको नर्मदा नदी के ऊपर जो झूला ब्रिज बनाया गया है वो क्रॉस करके जाना पड़ता है। झूला ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको वहाँ पे एक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, और लाइन में खड़े रहने से पहले आपको आपके बैग्स और चप्पल, जूते सब कुछ निकाल के उधर जाना पड़ेगा।
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन हम लोग का फाइनली हो गया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े गौमुख घाट पे जाने के लिए। गौमुख घाट पे आपको नर्मदा नदी की आरती भी दिखाई देती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन होने के बाद हम लोग गए गौमुख घाट से, और फिर गौमुख घाट पे शाम के टाइम पे नर्मदा नदी का बहता पानी देख के दिल को सुकून मिलता है। नर्मदा नदी की आरती करने के बाद गौमुख घाट पे हम लोग ने दिया छोड़ा, और दिया छोड़ने के बाद हम लोग गए मामलेश्वर मंदिर में, जहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था और ऑलरेडी इतनी भीड़ थी कि मुझे कैमरा निकालने में टाइम ही नहीं मिला। और फिर वहाँ से हम लोग ने खाना खा के मुंबई आने के लिए रात को निकल गए। मुंबई आने के लिए हम लोग ने वहाँ से एक गाड़ी बना के गए खांडवा स्टेशन पे। और खांडवा स्टेशन से रात को हमारी ट्रेन थी, जो कि हम लोग ने वहाँ पे मस्त आराम से स्लीपर कोच पे आए, बल्कि ना कि जनरल कोच में जैसे आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।